हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंडर क्या हुई है, एस्टेब्लिश हुई है। ये हमें फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बताती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हमें क्या रिकमेंड करती है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंट्रल और स्टेट के बीच में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो भी हमारे टैक्स रिवेन्यू है, कोई भी ग्रांट देना होता है हमें सेंट्रल स्टेट को, तो किस तरीके से हम देंगे वो इस कमीशन में आता है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कि इसमें जो है आर्टिकल 280 तो हमें ये बताता है कि जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल में क्या होता है, बनता है। और आर्टिकल 281 ये बताते हैं कि कोई भी अगर रिकमेंडेशन होती है तो पहले प्रेसिडेंट के पास जो है वो पास की जाती है, देन हम पार्लियामेंट के आगे वो रखते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन की ये क्या काम करता है, तो फर्स्ट है वही कि टैक्स डिवोल्यूशन। टैक्स डिवोल्यूशन मतलब कि जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो टैक्स डिवोल्यूशन में दो चीज़ आती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि बिटवीन सेंटर्स कैसे जो है हम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है उसमें ये देखते हैं कि सेंटर से स्टेट में कैसे वो डिवोल्यूशन होगा। सेकेंड है ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड में है कि कौन से स्टेट को कितना ग्रांट दिया जाएगा, ये आर्टिकल 275 के अंडर हमें बताते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन में क्या होता है कि कैसे हम स्टेट फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने स्टेट को कितना हम जो है फाइनेंस देंगे, कितना उसको देना चाहिए, कम देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए, तो फिजिकल कंसोलिडेशन में ये आएगा। लोकल बॉडीज़ फंड। फाइनेंस कमीशन हमें ये भी रिकमेंड करते हैं कि किस पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी को कितना हमें ग्रांट क्या करना है, रिकमेंड करना है। तो ये जो अमेंडमेंट ये जो है 73rd और 74 अमेंडमेंट के बाद ये फाइनेंस कमीशन में आया है। एंड फिफ्थ है अदर फाइनेंशियल मैटर। और जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के आगे रखे जाते हैं और फिर उस चीज़ को सोल्व किया जाता है। थर्ड है कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसमें फर्स्ट पहले क्या होता है, चेयरमैन होता है जो पब्लिक फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। ये उसकी क्वालिफिकेशन है कि चेयरमैन को ये होना चाहिए। चेयरमैन के बाद 4 मेंबर आते हैं जो कि अलग अलग बेस पे क्या होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। लाइक उसको इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होती है, मेंबर्स के पास किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट फाइनेंस की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और लॉ की। और जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट्स करते हैं बाकी मेंबर्स को। ये 4 मेंबर्स हम बताते हैं चेयरमैन के अलावा, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे ये अपॉइंट किए जाते हैं। फोर्थ है कि इन फाइनेंस कमीशन ने क्या जो है इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए। अगर हम जो है 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें जो कि पीरियड था 2021 से लेकर 26 पीरियड तक, जो एन.के. सिंह ने चेयर किया था, उन्होंने क्या रिकमेंड दिया था कि 41% टैक्स डिवोल्यूशन होगा स्टेट्स के बीच में। और परफॉर्मेंस किसके बेस पे होगी, इंसेंटिव बेस पे और डिजास्टर रिस्क फंड। इन 3 को मेन को फोकस रखा गया था। अगर 14th फाइनेंस कमीशन की बात देखी तो ये चेयरमैन कौन थे 14th के, वाई.वी. रेड्डी। तो इन्होंने जो टैक्स का जो शेयर था वो 42% किया था और एन.के. सिंह ने टैक्स का डिवोल्यूशन 1% से कम कर दिया गया था। और जो वाई.वी. रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन में क्या किया था, इन्होंने फिजिकल डेफिसिट लिमिट्स को भी क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। 13th फाइनेंस कमीशन तो जो था कि विजय केलकर ने इसको चेयर किया था और इन्होंने टैक्स डिवोल्यूशन 32% था और इन्होंने मेन जो है फोकस किस पे किया था, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पे किया था। और 12th फाइनेंस कमीशन सी रंगाराजन ने जो है चेयर किया था और इन्होंने एफआरबीएम एक्ट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, कितना जो है फंड्स जो है वो जो है डिवोल्यूशन होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फर्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में 15% वेट दिया जाएगा। इनकम डिस्टेंस का 45% की स्टेट्स को जो है अलग अलग इनकम के बेस पे जो है वो फंड्स को एलोकेट किया जाएगा। एरिया को 15% की 15% एरिया के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे 12.5% और टैक्स एफर्ट 2.5%। तो ये जो वेटेज दे रखी है इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फंड्स को अलग अलग एलोकेट करेंगे। 6th है रोल इन फिजिकल फेडरलिज्म। तो फर्स्ट है इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय बैलेंसिंग सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। और सेकंड है कि हम वर्टिकल इम्बैलेंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को भी, मतलब कि जो हमारे जो हम सेंटर से स्टेट और हम स्टेट्स में जो पैसे को जो है फंड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जो भी डिस्टेंस आता है उसको जितना कम हो सकता है उतने कम करने की कोशिश करेंगे और फिजिकल डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे। ना कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं हमने इस फाइनेंस कमीशन में, लाइक फर्स्ट जीएसटी इम्पैक्ट कि जीएसटी शेयर टैक्स द कमीशन मस्ट इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जीएसटी मतलब है हमें जो है एक फेयरली तरीके से क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पॉपुलिस्ट डिमांड,
प्रेशर टू एलोकेट मोर फंड्स टू पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट स्टेट्स होते हैं उनको ज़्यादा फंड्स क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए। थर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट, नीड फॉर फ्लेक्सिबल फंड फॉर इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, लाइक कोविड-19 सिचुएशन थी, तो फंड्स को क्या है इमीडिएटली जो एक तरीके से रिलीज़ किया जाए। कन्फ्लिक्ट विद नीति आयोग, जो इसके जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं, जो इसकी स्कीम होती है, वो कहीं ना कहीं नीति आयोग के साथ कई बार क्या कर जाती है, कन्फ्लिक्ट कर जाती है। अगर डिफरेंस देखिए फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग में, तो फर्स्ट ये क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या बताया मैंने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आर्टिकल 280 अंडर आई, बट नीति आयोग क्या एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फंक्शन की बात करें तो क्या बताते हैं, टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट्स पे मेन फोकस करते हैं, कैसे जो टैक्स बिटवीन सेंटर्स और बिटवीन स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वहीं नीति आयोग क्या बताती है, एक पॉलिसी थिंक टैंक होती है और स्कीम्स के बारे में बताती है हमें। टेन्योर का अगर बात करें, फाइनेंस कमीशन का 5 ईयर्स है और नीति आयोग एक परमानेंट बॉडी है। फोकस ये किस पे फोकस करता है, फिजिकल फेडरलिज्म पर, और वहीं नीति आयोग इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट पे फोकस करती है। कंक्लूजन क्या है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फिजिकल बैलेंस के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के लिए, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रमोट करता है। अगर रिसेंट अपडेट की बताएं तो अब 16 फाइनेंस कमीशन जो है जल्दी बनने वाला है, जो कि विद न्यू चैलेंजेस लाइक पोस्ट कोविड रिकवरी, क्लाइमेट फाइनेंस, एजिलिटी, जीएसटी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो भी हमारे चैलेंजेस आए थे जो कि पोस्ट कोविड के बाद है, उन सबको ये क्या करेगा, कवर करेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।